नाअहली की शिक़ें एक डिक्टेटर ने शामिल की। आमरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों ना डाली। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के नाअहली की मुद्दत से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा कि एक डिक्टेटर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सबको उठाकर फेंक दिया। आइन का तक़द्दुस तब होगा जब हम इसे मानेंगे, या हम कह लेते हैं कि बंदूक का तक़द्दुस मानेंगे। अरकान असेंबली को जितनी भी हक़ारत से देखें वो हमारे नुमाइंदगान हैं। डिक्टेटर्स की दानिश को अरकान असेंबली की दानिश पर फौक़ियत नहीं दे सकते। यहाँ बैठे 5 जजेस की दानिश पार्लियामेंट में बैठे लोगों से ज़्यादा कैसे हो सकती है। आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत कहाँ है। तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई। पिशावर हाई कोर्ट का स्टे खत्म करने का फैसला चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर नंबर लगा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। कहा कि शवाहिद के बगैर फैसला करके इंतखाबी निशान छीनना गैर कानूनी अमल है। लाहौर इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद ₹4.12 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। जनवरी के बिल्स में वसूली की जाएगी। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। रावलपिंडी के 2 हलकों से कागजात मंजूर। एपलेट ट्रिब्यूनल्स ने फैसले सुना दिए। एजाजुल हक, फिरदौस शमीम नकवी, राजा बशारत को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान की कागजात नामजदगी भी मंजूर। जावेद हाशमी के दामाद जाहिद बेहार हाशमी भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। नैब का सजा याफ्ता 10 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 साल की बजाय 5 साल का फैसला कर दिया था। नवाज शरीफ के हल्का ने 15 मानसहरा से कागजात मंजूरी के खिलाफ दायर पटिशन मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस पर कल समाअत करेगा। नवाज शरीफ के कागजात को आजम स्वाति ने चैलेंज किया। नवाज शरीफ के हल्का ने 130 लाहौर से कागजात की मंजूरी पर भी रिटर्निंग अफसर से जवाब तलब। साबिक चेयरमैन PTI के मियां वाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। अपील 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। रिटर्निंग ऑफिसर समेत फरीकैन को नोटिस जारी। परवेज इलाही, मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर कल समाअत होगी। शामिम कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहर बानो कुरैशी की अपीलों पर 6 जनवरी को समाअत होगी। कराची समेत सिंध भर में 342 पटिशनर दायर। फहमीदा मिर्जा, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा की अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 171 अपीलों पर नोटिस जारी कर दिए। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, हमारी कोशिश है कि बल्ला वापस मिल जाए। लोग आज़ाद लड़कर इलेक्शन जीतेंगे तो सिस्टम की हार होगी। मुल्क भर में 227 मखसूस नशिस्तें हैं। मखसूस नशिस्तें ना मिलने से हॉर्स ट्रेडिंग को फ़रोग़ मिलेगा। सियासी जमात का इंतखाबी निशान ना होना पार्टी के साथ ज़्यादती है। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, सबको निशान अलॉट करें। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन में रुकावट दूर करने के लिए किरदार अदा करें। अजीब नहीं लगता, क्रिमिनल दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है, सिविल नौयत की गलती वाला नहीं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा, कानून आ चुका है, नाअहली 5 साल हो चुकी है, तो ताहयात कैसे कायम रहेगी। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि एक बार क्वालिफाई ना करने वाले को अगले इंतखाबात में कैसे रोका जा सकता है। सादिक और अमीन के अल्फाज पर कौन पूरा उतर सकता है। आइन तो गैर मुस्लिम को भी इंतखाब लड़ने की इजाज़त देता है। क्या 62(1)(f) का इतलाक गैर मुस्लिम पर भी होगा। तौबा का तस्वुर तो इस्लाम में भी है, गुनहगार को माफ भी किया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने फैज़ाबाद धरना कमीशन को बयान रिकॉर्ड करा दिया। ज़राए के मुताबिक फैज़ हमीद ने सवालात के जवाब दिए। कहा कि TLP से हुकूमत की हिदायत पर मुज़ाकरात किए। हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्ज़ामात की तरदीद।
लोड शेडिंग तो बहुत हो रही है, क्या करें, बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो अभी 2 महीने पहले 3-3 घंटे की भी जा रही थी, तो कोई टाइम शेड्यूल तो इनका है ही नहीं। हम लोग बहुत परेशान हैं। गैस का भी यही मामूल है हमारे यहाँ, और बिल इतने आते हैं जैसे कि हमें एक्स्ट्रा बिजली मिल रही है। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में बिजली बंदिश ने जिंदगी अजीरन बना दी। शहरियों ने कहा कि सर्दियों में लोड शेडिंग समझ से बाहर है। लोड मैनेजमेंट के नाम पर परेशान किया जा रहा है। लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग। पेशावर में 12-12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में भी लोड शेडिंग से शहरी परेशान। रावलपिंडी, गुजरावाला, शेखुपुरा में भी बिजली की बंदिश। खुशाब, मियावाली, झंग में भी घंटों की लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वालों के कोरोना टेस्ट करने का फैसला। हुकाम के मुताबिक 2% मुसाफिरों का टेस्ट किया जाएगा। नए वेरिएंट की रोकथाम के लिए टेस्टिंग दोबारा शुरू की गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, अभी तक नए वेरिएंट का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। डॉलर की कदर में 32 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए 40 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। इंडेक्स 64,000 पॉइंट से ऊपर। इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, इंतखाबात से मुताल्लिक कन्फ्यूजन ना फैलाई जाए। मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात दायर करने से इंतखाबात के रास्ते में रुकावटें पैदा होंगी। साबिक चेयरमैन PTI पर तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अडियाला जेल में केस की समाअत। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पार्टी टिकट की तकसीम के लिए इजलास। सियासी जमातों से मुमकिना सीट एडजस्टमेंट पर तफसीली गौर। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत पार्टी के अहम रहनुमा शरीक।